चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग सीखेंगे। 7 है ये और इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को कहेंगे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ओनली सिर्फ वन कॉलम होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, एक ही कॉलम तो है, कॉलम एक है और रो कितने हैं? 1 2 3 4। जब भी तो लिखा हुआ है पहले रोज को लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, m इंटू n, यानी कि रो कितने हैं? 4 और कॉलम कितने हैं? 1। ठीक है, तो यहाँ बना हुआ है m इंटू 1। ठीक है, आप m की जगह कुछ भी रखिए, 1 रखिएगा, m की जगह आप कुछ भी रखिए, आपका 1 होना चाहिए कॉलम। ठीक है, रो आपका कुछ भी हो, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 2 3। ठीक है, रो कितने हैं? इसमें 3 हैं, 1 2 3, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1। ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। m की जगह कुछ भी रखिए, ठीक है, 5 रखिए तो इसका मतलब रो 5 होगा और कॉलम 1 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं सेकंड नंबर, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ओनली वन रो, जिसमें एक रो हो उसी को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए भी देख लीजिए, एक ही रो है, ठीक है, तो इसी को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो है ये 1 और कॉलम कितने हैं? 4। 1 2 3 4 कॉलम, रो कितने हैं? 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके ऑर्डर क्या होंगे? 1 इंटू n। ठीक है, 1 का ये आपका 1 ही रहेगा, लेकिन ये आपका कॉलम जो है कॉलम ये बदल जाएगा। 1 की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी रखिए, आपका रो 1 ही रहेगा और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एक अपने तरफ से मैं बना दूं। ठीक है, हमें रो एक ही करना है, तो मान ली 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से कर दिया, तो ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स है, क्योंकि रो इसमें 1 है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, तो ये 1/3 होगा। ठीक है, रो आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, कॉलम आपके बदलते रहेंगे। मान लीजिए मैंने लिख दिया ए और फिर ए लिख दिया और फिर बी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने ए लिख दिया और बी लिख दिया, तो रो कितने हैं? 1, कॉलम कितने हैं? 2, तो 1 इंटू 2। ठीक है, तो आपके रो जो है वह 1 ही होगा, लेकिन कॉलम क्या है? कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, थर्ड नंबर। अब मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि m/n जो होंगे बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। m/n देख रहे हैं, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, जितने रो होने चाहिए उतना ही कॉलम, जब भी वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, थस m/n, ठीक है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर होंगे n के। जितने होंगे रो, मान लीजिए मैंने ये m मेरा है, रो है ना, रो है, मान लीजिए 2 है, तो हमारे कॉलम भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब इसका एक बनाकर मैं अपने तरफ से दिखा रहा हूँ। ये तो आप देख लीजिए 3/3 का है, ये 3/3 का है, तो रो और कॉलम बराबर है ना, तो एक 2/2 का मैं बना रहा हूँ। 1 2 3 4, देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 2/2 का हो गया। तो जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो इसको हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, m/m के होने चाहिए, यानी कि जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। समझ लीजिए 4 नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये है। डायगोनल मैट्रिक्स में देख लीजिए क्या होंगे, ये a b c, ये जितने भी है ना मैट्रिक्स डायगोनल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि m/m में होना चाहिए, यानी कि जितने रो होंगे उतना ही कॉलम होने चाहिए। और इसमें खास बात ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स देख लीजिए, यहाँ तो 1 है, यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये देख लीजिए, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, बाकी के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ठीक है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, नंबर है ना, कुछ भी नंबर हो, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? इसके ऑर्डर 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसके ऑर्डर क्या है? 1/1 है, 1/1 ये ऑर्डर हो गया। यहाँ पर लिख रहा हूँ ना मैं 1/1, 1/1 ये ऑर्डर हो गया, तो 1 ऑर्डर हो या ये 2/2 का है ऑर्डर, और ये 3/3, इसके ऑर्डर 3/3, इसके ऑर्डर 2/2 और इसके ऑर्डर 1/1, तो ये क्या कहलाएंगे? याद रखिएगा, रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। तो इसमें खास बात ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, और बाकी के एलिमेंट्स जो बचेंगे वह सारे 0 होने चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में देख लीजिए क्या होते हैं, -1 है तो -1 होना चाहिए, यानी कि ये मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे कि कोई भी नंबर हो,
ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो वह सेम होना चाहिए, बाकी के एलिमेंट्स जो होंगे साइड वाले डायगोनल को छोड़कर वह सारे जीरो होंगे, तो वह स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए √3 है ना, ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स जो भी हैं, ठीक है, वह डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जीरो है, ठीक है, जीरो है ना सारे, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, लेकिन ये जीरो नहीं है, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी है ना, ये √3 है, √3 तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर, सॉरी ये डायगोनल है और नंबर में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन है कि m/m में होना चाहिए, ऑर्डर जो होंगे 1/1 होना चाहिए या 2/2 होना चाहिए या 3/3 होना चाहिए। इसके ऑर्डर याद रखिएगा, मतलब जितने नंबर ऑफ वो होंगे कॉलम होंगे उतना ही नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स 1/1 में हो सकते हैं, 2/2 में हो सकते हैं, ये 2/2 है ना, ये 1/1 है, ये 2/2 है, ये 3/3 है। तो देख रहे हैं जितने रो होंगे उतना ही कॉलम होना चाहिए, और इसमें खास बात यह है कि सेम नंबर होना चाहिए डायगोनल में, बाकी के एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल सा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 होने चाहिए और बाकी के एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। ये 1 1 1 है ना, 1 1 1, बाकी के एलिमेंट जीरो है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसका यूज बहुत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बहुत आसान है, समझ में आ गया। जीरो मैट्रिक्स भी आपके लिए बहुत अच्छा है, देख लीजिए 0 0 0 0 होना चाहिए, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके रो और कॉलम, इसके ऑर्डर कुछ भी होना चाहिए, समझ में आ गया, तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्लियर डियर?